Hello viewers, you are watching Ma Saraswati live classes. I am Rakhi and today we will discuss class 8 mathematics first chapter full explanation. चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर्स के जो मेन पॉइंट्स है उस पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है चैप्टर 1 में हमने क्या सीखा शुरू से एंड तक आज हम वो मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे. आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. सो लुक एट द ब्लैक बोर्ड. पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया. सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है मैंने वो डिस्कस किया था. जितनी भी वीडियोस आपके साथ शेयर करी हैं उन्हीं वीडियोस में आपको वो मिल भी जाएगा. रैशनल नंबर्स के बारे में मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था. दे आर इन द फॉर्म p by q वेयर q मस्ट बी नॉन जीरो एंड p and q बोथ आर इंटीजर्स. नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर, सेकंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये चारों प्रॉपर्टीज आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ऑलरेडी मेंशन की हुई है. आप उन्हें भी डीपली स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी. रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. तीन मैथमेटिक ऑपरेशन में रैशनल नंबर्स की ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी. बट डिवीजन के केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. देखिए आपके पास दो रैशनल नंबर है, कोई भी दो रैशनल नंबर आप सोचिए, उन्हें ऐड करिए, आंसर आएगा रैशनल नंबर. तो हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. इसी तरीके से कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, उन्हें सब्ट्रैक्ट करिए. सपोज 2 and 1, दीज टू आर रैशनल नंबर्स. इन दोनों को हमने ऐड किया, आंसर 3 आया, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा. इन्हीं दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2 - 1, आंसर 1 आया, तो 1 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं 1/1 p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं. इसी तरीके से 2 को भी आप लिख सकते हैं 2/1 p by q की फॉर्म में, तो 2 भी एक रैशनल नंबर्स है. तो मल्टीप्लाई करिए इन्हीं दोनों को, 2 × 1 आंसर आया 2, तो ये भी एक रैशनल नंबर है. लेकिन डिवीजन के केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी क्योंकि जब आप किसी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड. इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते. और दूसरी बात, अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो वो आपका रैशनल नंबर भी नहीं होगा क्योंकि q मस्ट बी नॉन जीरो इन रैशनल नंबर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को लेके चलेंगे. वही चार केस देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन चारों केस में हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती. सपोज 1 and 2, these two are rational numbers. 1 + 2 = 2 + 1. दोनों बराबर आएंगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, 3 आएगी. तो एडिशन के केस में क्या हुआ? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स के केस में, एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है. देखिए नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन. 1 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 1. ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि 1 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आएगा और जब आप 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा. तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर रैशनल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये क्या हुआ? होल्ड नहीं कर रही. फिर मल्टीप्लाई का केस ले लीजिए. दो रैशनल नंबर ले लिए, 2 × 1 = 1 × 2, दोनों बराबर हैं क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आंसर आएगा 2, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो भी आंसर आएगा 2. तो हम क्या कह देंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो नेक्स्ट है डिवीजन. डिवीजन के केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. इसी केस को देखिए, 2 / 1 इज नॉट इक्वल टू 1 / 2. इसका आंसर आएगा 2. इसका आंसर क्या आएगा? 1/2 इज इक्वल टू 0.5. तो क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं है. तो हमें क्या पता चला इस सेकंड प्रॉपर्टी में? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट इट डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. तो दो केस में ये होल्ड करेगी और दो केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है, बस फर्क इतना है
कि इसमें आपको 3 रैशनल नंबर्स को लेके चलना है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 रैशनल नंबर्स लिए थे, इसमें हम 3 लेंगे। देखिए सपोज ए बी एंड सी मैंने मान लिया, ए बी सी 3 रैशनल नंबर्स हैं, 1 2 3 ले सकते हैं, 1/2 2/3 कुछ भी ले सकते हैं, आप कोई भी रैशनल नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बस 3 रैशनल नंबर लेने हैं। तो फर्स्ट केस में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर ही आएगा। बस फर्क इतना है, इसमें पहले ब्रैकेट यहाँ लगेगी और राइट साइड में ब्रैकेट आगे लगी हुई है, आप आगे पीछे भी इन्हें लिख सकते हैं। तो इसका केस क्या बनेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन। वही काम मैंने मान लिया 1 2 3, तो 2 और 3 को पहले ऐड कर लीजिए ब्रैकेट में, इधर 1 + 2 को ऐड कर लीजिए +3। तो यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, 1 + 5 आएगा, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 आएगा ये भी, और 1 + 2 कितना होगा 3, 3 + 3 कितना होगा 6, तो दोनों बराबर आ गए ना। तो इसीलिए हमने क्या कहा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के केस में भी होल्ड करेगी, वही केस 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3। तो 1 × 6 इज इक्वल टू 2 × 3, क्या आ रहा है 6 इज इक्वल टू 6। तो इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी थी। तो वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट इट डज नॉट होल्ड फॉर रैशनल नंबर्स अंडर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करेगी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टीज इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और मैंने इस पर बेस एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करे हैं, तो वो आप देख लेना एक बार। तो बस बेसिकली ये प्रॉपर्टी ये है, a × b + c इज इक्वल टू ab + ac, और अगर यहाँ माइनस लग जाएगा तो ab - ac हो जाएगा फॉर a b c आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर के केस में, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रोल ऑफ जीरो। रैशनल नंबर में जीरो का क्या रोल है, जीरो का रोल ये है कि जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप ऐड करेंगे तो उस रैशनल नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए 1 + 0 आंसर क्या आया 1 आया, तो ये जीरो क्या बन गया, यहाँ पर जीरो ऐड हो रहा है ना, तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है तो कोई ना कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी रैशनल नंबर्स की। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे आप रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही रैशनल नंबर आंसर आएगा, तो वो नंबर होगा 1। इसी तरीके से देखिए 1 × 0 क्या आएगा, ये तो चलो जीरो आ गया, यहाँ पर जीरो मैंने रैशनल नंबर ले लिया क्योंकि जीरो भी तो रैशनल नंबर है, जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं। 1 × 2, 2 एक रैशनल नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हम तो क्या आंसर आ रहा है 2 ही आ रहा है, तो इस रैशनल नंबर पर कोई असर नहीं पड़ रहा। 1 की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करने पर इस रैशनल नंबर पर कोई असर नहीं पड़ा, ये रैशनल नंबर यही आया आंसर 2। यहाँ पर क्या आया था 0, जब 0 रैशनल नंबर हमने लिया था, तो क्या निकल के आया केस, तो इस 1 से मल्टीप्लाई होने पर उस रैशनल नंबर पर कोई भी असर नहीं पड़ा, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट एडिटिव इनवर्स। इसे भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, बस आज इसके बारे में आपको इतना ही बताऊंगी कि किसी भी नंबर का नेगेटिव, एडिटिव इनवर्स का मतलब नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। सपोज आपको -2 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसका नेगेटिव करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस के 2 का अगर एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा गया तो वो क्या होगा -2। 6 पॉइंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है रेसिप्रोकल, उस नंबर का रेसिप्रोकल। और दूसरा देखिए सपोज 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई हम रेसिप्रोकल से अगर करते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर इस टाइप का कोई केस बनता है तो तुरंत आपको यही समझना है यहाँ पर देखते ही कि कौन सा केस बन रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि किसी रैशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो उस केस में
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो 7th पॉइंट है रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसे और एक बार आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक नंबर लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने। ठीक है, जैसे काउंटिंग नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से हम रेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 0 आएगा सेंटर में, इसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स आ गए 1 2 3 एंड सो ऑन, प्लस का इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने सिंपल आपके सामने काउंटिंग नंबर्स लिख के बताए। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स बहुत ही आसानी से 0 सेंटर में आ गया, 0 की राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स आ गए। सपोज आपको इसके अलावा फ्रैक्शन में, क्योंकि मैंने बताया रेशनल नंबर्स तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी होते हैं, सपोज 2/3 आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया जाए कि रिप्रेजेंट करो 2/3 को नंबर लाइन पर, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये डिस्टेंस आपका सेम रहना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको नंबर लाइन बनानी है और क्या करना है, डिनोमिनेटर सबका 3 कर देना है। 0/3 1/3 2/3 3/3। देखिए कुछ भी नहीं किया, वही काउंटिंग नंबर्स मैंने लिखे, नेगेटिव नंबर्स मैंने लिखे, क्या किया, सिर्फ डिनोमिनेटर 3 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो ये सिंबल ए से डिनोट कर दिया मैंने इसे, दिस ए रिप्रेजेंट 2/3 ऑन नंबर लाइन। इसी तरीके से कोई और आपको डिनोमिनेटर दे दिया जाए, सपोज -3/5 को कह दिया रिप्रेजेंट -3/5 ऑन नंबर लाइन, तो इसको भी यही करना है। 0 आपका सेंटर में आएगा, 1 2 3 इनके अपॉन में 5 कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही इधर भी, तो यहाँ पर -3/5 इसको आप नाम दे दीजिए b। ठीक है, वही काम किया ना मैंने, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, डिनोमिनेटर जो हमें चाहिए वो बना दीजिए और रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पर। तो लास्ट मेन पॉइंट्स है, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। किन्हीं 2 रैशनल नंबर के बीच में आपको अगर रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाता है तो आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली, डिनोमिनेटर सेम करना है, और दूसरी, जितने रैशनल नंबर आपसे पूछे गए हैं या तो आप उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करिए या फिर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 2/3 इन दोनों के बीच में कोई 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 1/2 की मल्टीप्लाई और डिवीजन हम इस 3 से करेंगे, 3/6 आ गया, और 2/3 की किससे करेंगे, हम इस 2 से करेंगे, 4/6 आ गया। ठीक है, तो पहले वाले फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई हमने दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से करी और डिवीजन भी करी। तो दूसरे वाली जो फ्रैक्शन थी 2/3 उसकी हमने पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दी। अब इनके बीच के 2 रैशनल नंबर आपको निकालने हैं, तो अगला प्रोसेस, या तो आप इसको 3/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए या फिर 10/10 से कर लीजिए, बहुत सारे निकल जाएंगे, 30/16 और यहाँ आ जाएगा 40/60। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम बन गया, डिनोमिनेटर सेम बन गया, तो अब 30 to 40 के बीच में 31 से लेकर 39 तक सभी रैशनल नंबर आएंगे। तो आप कुछ भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, 31/60 32/60 एंड लास्ट में आ जाएगा 39/60। ठीक है, थैंक यू।